नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है तर्जनी उंगली या इंडेक्स फिंगर के ऊपर बनने वाले तिल के बारे में। अगर इस उंगली पर कहीं पे भी तिल बनता है तो इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी उंगलियों में 3 पोर होते हैं, ये 3 पर्व होते हैं, जैसे कि ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये तीनों पर्व अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि ये पहला पर्व है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता, तर्क वितर्क और ये सब सारी चीज़ों को इंडिकेट करती है। दूसरा ये जो पर्व होता है, दूसरा पर्व हमारी व्यापारिक क्षमता, व्यापारिक गुण या इनसे रिलेटेड कामों और इन चीज़ों के बारे में ये पर्व हमें बताता है। तीसरा ये पर्व होता है, ये पर्व हमें अपने जो फिजिकली या भौतिक चीज़ों के बारे में बताता है। ये हमारे शारीरिक एवं शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताता है। अब इसके अलावा आप ये देखिए, अगर हमारे पहले पूर्व यानी कि ये पहला पूर्व है, पहले पूर्व पे अगर ये तिल होता है तो ये क्या कहता है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता जो है इसमें थोड़ा सा कमी करता है, क्योंकि गुरु पर्वत पे यहाँ किसी भी ये है ना पर्व पे तिल होना अच्छा नहीं माना जाता। अगर पहले पूर्व पे तिल है तो ये हमारी बौद्धिक क्षमता को कमी करता है। ये हमारी जो तर्क शक्ति है उसको कुतर्क में बदल देता है। कई बार ऐसे लोग जो सामाजिक कार्यों से जुड़े होते हैं, जैसे कि कोई नेता मंत्री या कोई उपदेशक या कोई जो भाषण देने वाले जो लोग होते हैं, जो स्टेज पे बोलते हैं, तो कई बार ऐसे लोग क्या रहता है कि अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसा गलत बोल देते हैं, कुछ बुरा बोल देते हैं, जिससे वाद विवाद या झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है जिससे इनका समाज में मान सम्मान या समाज में इनका जो है इनकी इज्जत वगैरह, कहने का मतलब इनका जो नेम फेम होता है उसमें थोड़ी सी कमी आती है। तो इस टाइप से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि ये लोग जो भी बोलें उसको थोड़ा देख समझ के तोल मोल के बोलें, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। अब इसके अलावा आप देखिए, अगर दूसरे पर्व पे तिल होता है, जैसे कि हमारा दूसरा पर्व है, अगर यहाँ कहीं पे तिल होता है तो ये व्यक्ति के जो व्यापारिक चीज़ें हैं या व्यापारिक गुण हैं उनमें थोड़ी कमी करता है। जैसे कि ऐसे लोग अक्सर क्या है, थोड़ा सा आलसी, ये थोड़ी लेजी टाइप के देखे गए हैं। ये जो भी प्लान करते हैं या जो भी समय निर्धारित करते हैं अपने काम के लिए, तो उस समय पे जो इनके इम्पोर्टेंट काम होते हैं उस समय पे ये नहीं करते, ये समय पे नहीं कर पाते, जिस वजह से इन्हें फाइनेंशियली या मेंटली दोनों तरीके से हानि होती है। तो इन लोगों को क्या है कि ये चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस भी समय पे इनने अपना जो काम या किसी से मीटिंग या कहीं आने जाने का कुछ इस तरीके से प्रोग्राम जो फिक्स किया है, तो उसको ये समय पे ही करें। अगर ये समय पे करते हैं तो इन सब चीज़ों से क्या है, बचा जा सकता है। तो इनको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर जैसे कि ये देखिए, गुरु की फिंगर है, हमारी तर्जनी उंगली है, तो ये जो गुरु से संबंधित कार्य हैं इनको ज़्यादा इफेक्टेड करेगा। जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, या शिक्षा से रिलेटेड कोई काम हो गया, स्टेशनरी से रिलेटेड कोई काम हो गया, या पढ़ाई लिखाई या मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई काम होता है तो खासकर इस चीज़ को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि ये काम गुरु से रिलेटेड है। अब इसके अलावा आप देखिए, अगर कहीं तीसरे पर्व पे तिल है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, अगर तीसरे पर्व पे तिल है तो यहाँ पे तिल होने से ये क्या है, व्यक्ति की जो भौतिक एवं जो शारीरिक चीज़ें हैं, शारीरिक चीज़ों में कमी करता है। जैसे कि कुछ लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या कुछ इस टाइप से रिलेटेड ही चीज़ें हो गई। जैसे कि ये लोग क्या है कि तरह तरह की चीज़ें खाते रहते हैं, खाना पीना इन्हें पसंद रहता है, तो तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो इस टाइप से इनको क्या है, फूड पॉइजनिंग या इससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे लोगों में कई बार जॉन्डिस, पीलिया या इस तरीके से चीज़ें भी देखी गई हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि जो भी ये चीज़ खाएं पिएं या खाने पीने के मामले में सतर्कता ज़रूर बरतें, सावधानी ज़रूर रखें। जो भी ये खा पी रहे हैं तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अब इसके अलावा अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी उंगली में ये जो तिल वगैरह होते हैं तो ये हमेशा नहीं होती, ये जब भी अचानक से उभर आते हैं
तो उस समय पे आप मानिए कि व्यक्ति की लाइफ में इन चीज़ों से रिलेटेड जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स वगैरह ज़रूर होंगे, क्योंकि ये तिल कई बार लोगों के हाथ में देखे जाते हैं, पर कई कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद आप देखते हैं तो ये गायब भी हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से रहता है। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात ज़रूर होती है कि ये तिल अगर जन्म से हैं, अगर ये तिल कहीं जन्म से हैं, जैसे कि आप ये देखिए तीनों पोरों पे पहला, दूसरा, तीसरा, अगर ये कहीं जन्म से हैं तो ये क्या रहता है, इनका जो इफ़ेक्ट होता है, इनके जो बुरे प्रभाव होते हैं ये कम होते हैं। अगर ये जन्म से 18 वर्ष के आसपास होते हैं तो ये कम होते हैं। अगर 18 वर्ष से 35 से 40 की आयु के बीच में अगर ये कभी अचानक से उभर आते हैं तो ये थोड़ा, इनका जो प्रभाव होता है ज़्यादा होता है, व्यक्ति के जीवन को ये थोड़ा ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ देखने वाली बात होती है। तो इनका क्या है, कुछ रेमेडीज़ या उपाय वगैरह करके इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। रेमेडीज़ आप देखिए जैसे इस टाइप से, जैसे कि ये पहले पे अगर तिल होता है तो ऐसे पर्सन को जो भी ये बोल रहे हैं, ये जो भी ये कार्य कर रहे हैं, तो इनको बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, जिससे कि आपसी रंजिश या कुछ वाद विवाद या कुछ इस तरीके से स्थिति ना बने। तो इनको बहुत ही मतलब तोल मोल के बहुत चीज़ों को परख के ही बोलना चाहिए। और इसके अलावा आप ये देखिए, अगर आप ये दूसरे पे ये तिल होता है तो इनको स्पेशली अपने व्यापार में, ये व्यापारिक लोग जो व्यापारिक लोग होते हैं या जो नौकरी पेशे में भी जो लोग होते हैं, इनसे संबंधित काम करते हैं, जो गुरु से संबंधित जो काम होते हैं, तो उनमें इनको क्या करना चाहिए कि आलस नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग आलस करते हैं या टाइमिंग के पक्के नहीं होते तो इसमें क्या रहता है कि इनको हानि हो सकती है। तो इन चीज़ों का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इन चीज़ों के, इनकी दुष्प्रभाव से बचा जा सके। अब इसके अलावा जो तीसरे पॉइंट पे ये तिल होता है तो ऐसे लोगों को स्पेशली खाने पीने की चीज़ों से बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इन्हें ऊटपटांग कुछ खाना नहीं चाहिए और अपने जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं या हेल्थ से रिलेटेड जो मामले हैं उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये खुद ही इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो इनको क्या रहता है कि इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे इसके जो गुरु के जो दुष्प्रभाव है इनसे बचा जा सकता है। इसके अलावा कई और रेमेडी या उपाय भी होते हैं जो मैं व्हाट्सएप पे या कमेंट्स के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी इंडेक्स फिंगर की या तर्जनी फिंगर के ऊपर, जो अलग अलग पर्वतों पे ये इनके तिल वगैरह बनते हैं, जो अलग अलग पोर्स पे तिल बनते हैं, तो उनका ये इफेक्ट होता है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।